मेरे प्यारे भक्तों, जब हम सत्संग की महिमा की बात करते हैं तो हमारा मन तुरंत उस पवित्र स्थान की ओर खिंच जाता है जहां हम भजन, कीर्तन, शब्द ज्ञान और एकता की अनुभूति करते हैं। सत्संग, जहां हम प्रभु के साथ जुड़ने का संयोग पाते हैं, हमारे जीवन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव होता है। परंतु जीवन में कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम उस पवित्र स्थल तक नहीं पहुंच पाते, किसी भी कारण से। चाहे वह स्वास्थ्य हो, परिवार की जिम्मेदारी हो, आर्थिक बाधाएं हो, यात्रा में कठिनाइयां हो या समय की कमी हो। ऐसे समय में आपका हृदय शायद उदास या परेशान हो सकता है, ये सोचकर कि मैं आज सत्संग में भाग नहीं ले सका। मेरे बच्चों, ईश्वर का मार्ग कभी भी केवल स्थानीय सत्संग भवन तक जाने तक सीमित नहीं होता। वो मार्ग सदा हमारे भीतर विद्यमान है। निरंकारी सत्संग हमें सिखाता है कि ईश्वर का स्मरण कभी भी कहीं भी किया जा सकता है और ये स्मरण ही हमारा वास्तविक सत्संग है। अध्याय 1, निरंकार का अनुभव, मन का सत्संग। सत्संग में बैठकर दिए गए विचारों की गूंज हमारे मन में उतरती है और वो गूंज हमें भीतर से बदलने का अवसर देती है। लेकिन अगर आप आज किसी वजह से वहां नहीं जा पाते, तो भी निरंकार का अनुभव आपकी आत्मा के भीतर, आपके मन में और आपके हर कार्य में हो सकता है। ऐसे कई भक्त हैं जिन्हें स्वास्थ्य की समस्या, यात्रा की असुविधा, घर परिवार की प्रतिबद्धताएं या अन्य कारणों से सत्संग नहीं पहुंचने का अवसर मिलता। परंतु याद रखिए कि ईश्वर के प्रति प्रेम, सिमरन, सेवा और विनम्रता का अभ्यास हमें सत्संग के प्रभाव को अपने भीतर उतार सकता है। मेरे बच्चों, सत्संग केवल शब्दों का समूह नहीं है, ये भावना का संगम है। एक ऐसी भावना जो हमें आत्मा की ऊंचाई तक ले जाती है। आप चाहे किसी भी कठिन स्थिति में हो, निरंकार की अनुभूति करने का तरीका वही होता है। शांत मन रखें, निरंतर सिमरन करें, सेवा भाव रखें, विनम्रता और प्रेम से काम लें, धर्मनिष्ठ जीवन का पालन करें। ये वही शिक्षाएं हैं जो सत्संग में सिखाई जाती हैं, परंतु इन्हें जीवन में उतारा जाए तो वास्तविक सत्संग का प्रभाव हमारे मन में उतरेगा। 272। जब हम निरंकार का प्रकाश अपने मन में उतारते हैं, तभी हम सिमरन के माध्यम से हर क्षण को सत्संग जैसा अनुभव बना सकते हैं। सिमरन का अर्थ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि मन को निरंकार से समेटना है। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और आपके पहले विचार में निरंकार का स्मरण आता है, और जब आप दिन भर निरंकार की महिमा की पारखी दृष्टि से हर कार्य करते हैं, तो वही मन का सत्संग होता है, जो सत्संग की भौतिक उपस्थिति से कहीं अधिक प्रभावशाली और परिवर्तनकारी होता है। निरंकार का नाम लेने से भी हमारा मन शांत होता है और हर कठिनाई में धैर्य प्राप्त होता है। इसे हम अपने जीवन के हर काम में प्रतिष्ठित कर सकते हैं, चाहे हम घर पर हों, काम पर हों या किसी भी परिस्थिति में। आपके मन में कभी ये भाव उठ सकता है, मैं सत्संग में क्यों नहीं जा पाया, क्या मैं कम भक्त हुआ? ऐसे विचार न मन में आने दें, बल्कि ये सोचें कि आपका मन सत्संग की लालसा रखता है। ये स्वयं एक आध्यात्मिक संकेत है, ये सुखद है। दूसरी ओर, यदि आप किसी वजह से वहां नहीं जा पाते, तो आप अपने घर में भी एट होम सत्संग प्रैक्टिस बना सकते हैं। आप भजन सुन सकते हैं, ई सत्संग ऑनलाइन सुन सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं और अपने भीतर ईश्वर स्मरण का अभ्यास कर सकते हैं। आज हम तकनीक के माध्यम से भी सत्संग को घर तक ला सकते हैं। इस अवसर को ईश्वर की कृपा समझें। मेरे प्यारे भक्तों, जब हम सत्संग की महिमा के बारे में सोचते हैं, तो न केवल एक धार्मिक आयोजन का स्मरण होता है, बल्कि उसमें वो अनुभूति भी होती है जो हमारे मन को शांत, स्थिर और सकारात्मक बनाती है। हमारी असली यात्रा तो भीतर से शुरू होती है, आंतरिक साक्षात्कार की ओर। मेरी आपसे यही विनती है कि जब आप किसी भी वजह से सत्संग में स्थान पर उपस्थित नहीं हो पाते, तब भी आप ब्रह्म ज्ञान, सेवा, सिमरन और सत्संग की वास्तविक भावना को अपने जीवन की दैनिक प्रक्रिया में उतारें। यही वो मार्ग है जो जीवन को साहस, प्रेम, संयम और विचार की गहराई देता है। अध्याय 1, ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास घर पर भी संयोग हो सकता है। आप जानते हैं कि सत्य ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान केवल किसी भवन में जाकर नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसकी अनुभूति मन के स्थिर विचार से निकलती है। सत्संग हमें ब्रह्म ज्ञान की स्मरण शक्ति और सच्ची भक्ति का अनुभव प्रदान करता है। पर यदि समय, दूरी या स्थिति की वजह से आप सत्संग में नहीं पहुंच सकते, तो आप इसे घर पर भी कर सकते हैं। आज माताजी ने बताया है कि एक वृद्ध भक्त ने पूछा कि अगर वो स्वास्थ्य की वजह से सेवा या सत्संग में भाग नहीं ले सकता, तो उसकी भक्ति स्वीकार होगी या नहीं। तब विनम्रता से कहा गया कि भक्ति तब स्वीकार है जब मन और आत्मा निरंकार से जुड़ा रहे, न कि केवल शारीरिक उपस्थिति की वजह से।
इसलिए मेरा ये संदेश है कि आप हर सांस में निरंकार का स्मरण करें, हर कार्य में उसका ध्यान रखें। ये वही अभ्यास है जो सत्संग में किया जाता है, लेकिन उसे आप अपने घर में, अपने मन के भीतर भी कर सकते हैं। 274 सिमरन, हर पल सत्संग का अभ्यास। सिमरन केवल शब्दों का स्मरण नहीं, बल्कि मन की चेतना को ईश्वर स्मरण से जोड़ना है। माताजी ने स्पष्ट कहा कि सिमरन भक्ति को ईमानदारी से किया जाना चाहिए, न कि केवल रीति रिवाज के रूप में। जब आप सुबह उठकर ईश्वर का नाम ध्यान में लाते हैं, जब आप काम करते समय मन को शांत रखते हुए ब्रह्म ज्ञान का स्मरण करते हैं, जब रात को सोते समय अपने दिन का चिंतन करते हैं और ईश्वर को स्मरण करते हैं, वही घरेलू सत्संग का सबसे वास्तविक रूप है। ये अभ्यास केवल भौतिक सत्संग की जगह नहीं लेता, बल्कि उसे भीतरी अनुभव की गहराई में बदल देता है, और यही सत्य संतोष हमें जीवन में स्थिरता देता है। सेवा को अपना धर्म बनाएं। सत्संग का एक महत्वपूर्ण संदेश है सेवा भाव। ये सेवा केवल सत्संग भवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे आप घर, परिवार और समाज में भी कर सकते हैं। निरंकारी शिक्षाएं सिखाती हैं कि सेवा निष्काम होनी चाहिए, यानी बिना किसी अपेक्षा या प्रशंसा की चाह के। जब हम किसी को बिना स्वार्थ के मदद करते हैं, तब हमारे मन में प्रेम, करुणा और विनम्रता का विकास होता है। यही सेवा भावना आपको घर पर भी सत्संग का अनुभव दे सकती है, चाहे आप किसी वजह से सत्संग नहीं जा पाते हों। अपने परिवार की देखभाल करना, जरूरतमंदों की सहायता करना या किसी को मन का सहारा देना, ये सब सेवा की व्यापक और व्यावहारिक रूप हैं। धैर्य और संयम, संकटों में स्थिर रहना। जीवन सतत चुनौतियों से भरा है। आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयां, रिश्तों में तनाव, इन सब का सामना हर व्यक्ति करता है। जब आप किसी वजह से सत्संग में नहीं जा पा रहे होते, तब भी आपके मन में धैर्य और संयम विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। माता सुदीक्षा जी का टीचिंग हमेशा यही है कि मन ही परमात्मा अनुभूति का केंद्र है। यदि आपका मन शांति और संतुलन को चुनता है, तो बाहरी स्थिति क्या है वो आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। आप रोज अभ्यास कर सकते हैं। शांत बैठकर कुछ क्षण सिमरन करना, अपने विचारों का चिंतन करना, मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरना, धैर्यपूर्वक जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करना। ये सब मन का सत्संग है, जो सत्संग भवन के बाहर भी उतना ही प्रभावशाली है। प्रेम और करुणा से जीवन को सजाएं। माताजी ने कहा है कि प्रेम, करुणा और सहानुभूति हमारे जीवन के मूल गुण हैं, जो ब्रह्म ज्ञान के साथ स्वतः उत्पन्न होते हैं। हमें इन गुणों को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवहार में प्रस्तुत करना चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति बिना किसी अपेक्षा के प्रेम रखते हैं, तब हमारा मन ईश्वर अनुभूति के करीब होता है, और यही वास्तविक भक्ति का अर्थ है। ये प्रेम अदृश्य सूत्र है, जो हमारा मन, हमारा व्यवहार और हमारे रिश्तों को सौहार्दपूर्ण बनाता है। भेदभाव से ऊपर उठना। संतों का मूल टीचिंग है एकता और समानता। हमें ये याद रखना चाहिए कि हर मनुष्य में ईश्वर का तत्व समान रूप से रहता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति के प्रति भेदभाव, आलोचना या दूरी की भावना नहीं रखनी चाहिए। जब हम दूसरों को बिना पूर्वाग्रह के देखते हैं, हमें ये समझ आता है कि हमारे भीतर ही ईश्वर की एकता विद्यमान है। भक्ति का एक बड़ा भाग ये है कि हम सभी को एक परिवार के रूप में देखें, और यही भाव आपके जीवन को स्थिर और शांत बनाता है, भले आप सत्संग में उपस्थित न हो पाएं। विश्व मानवता के लिए योगदान। निरंकारी मिशन का उद्देश्य केवल आत्मभक्ति नहीं, बल्कि विश्व मानवता के लिए सकारात्मक योगदान देना भी आध्यात्मिकता का प्रयास है। सेवा, सहयोग और मानवता की भावना को बढ़ावा देना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। जब आप अपने समाज की भलाई के लिए कोई प्रयास करते हैं, चाहे वो छोटे से छोटे कार्य हों, तब आप प्रभु के कार्य में सहभागी बनते हैं। ये वास्तव में वही यात्रा है जो सत्संग हमें दिखाता है, जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाना। मेरे प्यारे भक्तों, हमने पहले 2 भागों में जाना कि सत्संग की उपस्थिति केवल बाहरी गोष्ठी या सभा का नाम नहीं, बल्कि वो भीतर की अनुभूति और जीवन की दिशा है। सत्संग का वास्तविक फल तभी मिलता है जब आप उसे अपने मन, वाणी और कर्म में उतारते हैं। आप चाहे किसी वजह से सत्संग में उपस्थित न हो पाते हों, लेकिन सत्संग की वो शिक्षाएं जो सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें दी हैं, उन्हें अलग अलग पहलुओं में समझकर घर पर अभ्यास के रूप में अपनाकर भी उतना ही गहरा लाभ मिलता है। ये शिक्षा हर दिल में उतरने वाली है, न कि केवल सुनने वाली। अध्याय 1, ब्रह्म ज्ञान, जीवन बदल देने वाला ज्ञान। माता सुदीक्षा जी का स्पष्ट संदेश है कि ब्रह्म ज्ञान यानी ईश्वर ज्ञान जीवन का मूल उद्देश्य है, और यही मार्ग है जहां मनुष्य वास्तविकता को पहचानता है। उन्होंने कहा है कि यदि हम निरंकार से जुड़ना चाहते हैं, तो ब्रह्म ज्ञान इसे प्राप्त करने का सर्वोत्तम माध्यम है। ये ज्ञान न केवल शब्दों का संग्रह है, बल्कि वो दीपक है जो हम अपने मन, व्यवहार और जीवन के निर्णयों को प्रकाशमान बनाता है।
जैसा कि सत्संग में बताया जाता है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद हमारी सोच, कर्म और दृष्टिकोण में परिवर्तन आना चाहिए, तभी वो सच्चा फल देता है। कारण यह है कि ब्रह्म ज्ञान हमारी आत्मिक पहचान और ईश्वर अनुभूति को जीवन के हर पहलू से जोड़ता है, चाहे हम सत्संग भवन में हों या अपने घर की शांति में। ये ज्ञान आपको भीतर से बदलते हुए स्थिर और शांत जीवन प्रदान करता है। अध्याय 2, मन, वाणी और कर्म, त्रिसंयोजन। माताजी का टीचिंग है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे अपने मन, वाणी और कर्म तीनों में उतारना आवश्यक है। जब विचारों में प्रेम, वाणी में शुद्धता और कर्म में सेवा भाव शामिल होता है, तब जीवन की सारी गतिविधियां ईश्वर स्मरण की दिशा में अग्रसर होती हैं। जो लोग सत्संग स्थल तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें कारण न देखकर इसी त्रिसंयोजन को अपनी दैनिक दिनचर्या में विकसित करना चाहिए। सुबह उठकर अपने विचारों को शांत रखने का अभ्यास, बोलने में प्रेम और विनम्रता रखने का प्रयास, कर्मों में निष्काम सेवा को अपनाना। इन्हीं तीनों बातों में ही निरंकार की अनुभूति जन्म लेती है, और यही वो सत्संग की अनुभूति है जो व्यक्ति के अंदर स्थायी रूप से बसती है।